थोड़ा सा मालूम होकर इस मंदिर के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। समुदाय के साधुओं की जवान जिसमें अश्वारूढ़ होकर नित्य भ्रमण पर निकलते और महात्माओं को सीताराम करते। महात्माओं की तपस्या से अभिभूत होकर एक दिन महाराणा ने जमात के साधु संतों से उदयपुर व मेवाड़ में स्थायी रूप से रहने का अनुरोध किया, जिसे काफी अनुनय होने के बाद समाज ने मान लिया। वर्तमान में रावजी का आड़ा उदयपुर में जहाँ रामानंद संप्रदाय का नरसिंह द्वारा विश्वनाथ जी का मंदिर है, वहाँ वह आसपास काफी भूमि समाज को दी गई है। देवीनगर, उदयसागर, गांधी बावड़ी, सक्करपुरी गुरु शिष्य परंपरा में पहली पीढ़ी में महंत बंदीराम जी ठाकुर महाराज और 8वीं पीढ़ी के श्री महंत राजचंद्र दास जी ठाकुर महाराज विराजमान थे। उस समय जो चलित पूजा नरसिंह भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी की जमात के पास हुई, तो विराम मंदिर में चलित रूप में आज भी विद्यमान है। तो ये संयुक्त इस मंदिर का इतिहास था। हमने आज घोषित करते गया, उसके बाद दूर नहीं करता और कुछ वर्षों से उज्जैन मध्य प्रदेश गुरुकुल में शिक्षा चल रही है। स्कूली पढ़ाई के साथ श्री भागवत रामायण अभी शास्त्रीय अध्ययनरत है। साकेत वासी श्री महंत मेवाड़ रामचंद्र दास जी ठाकुर की श्री मोहन को स्वागत आज 3 मई 2025 शनिवार किया जा रहा है। आप सभी महानुभावों से निवेदन है, कृपया बैठ जाएं। आप जो आयोजन कर रहे हैं उन्हें आप आयोजन करने दें, कृपया बैठ जाएं, व्यवस्था को बनाए रखें। सम्मान कर रहे हैं। स्वागत के घर से यहाँ पर हो रही है। मेवाड़ महामंडलेश्वर नवनिधि लाल जी महाराज को चादर उड़ाकर उन्हें ये पत्र आज यहाँ सुशोभित किया जा रहा है और गुरु जी के प्रतिनिधि के रूप में रशिदा लाल जी को भी चादर उड़ाकर श्री जी शास्त्री जी भगवान ने उनका भी स्वागत सम्मान किया। गुरु जी के प्रति निधि के रूप में विराजमान जितने भी संतगण हैं, उनके सानिध्य में रहने वाले, उनके साथ रहने वाले, उन सभी का भी हम यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत हुआ है गुरु जी के प्रतिनिधि के रूप में
आप लोग पीछे आ जाओ ना वैसा, आप उधर से करो, ये करना तुम कैमरा मैन है, प्लीज आ जाओ इधर आ जाओ, एक तरफ क्यों आके एक तरफ, अरे इधर आ जाओ उधर नहीं, हाँ करो आप करो, इधर दूर रहो यार, हाँ भैया दूर आ जाओ, इधर आ जाओ, वीडियो वाले खींच रहे कार्यक्रम, आ जाओ आप हो गया तो आप आ जाओ, संस्थान है सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, जय सिया राम। मैं सर्व संप्रदाय संत संस्थान संस्थापक अध्यक्ष महंत देवदास, जैसा कि मीठाराम मंदिर नरसिंह द्वारा राव जी के हटा महंत श्री रामचंद्र जी खाकी के निधन के बाद आज संतों का 17वीं होता है, तो आज 17वीं के पावन अवसर पर उदयपुर के सैकड़ों संत महंत गद्दीसीन पधारे और उनके उत्तराधिकारी
संत नवनिधि दास को महामंडलेश्वर की उपाधि दिया गया। हम सभी संत समाज यह कामना करते हैं कि जिस तरह से दिवंगत श्री रामचंद्र जी दास जी खाकी के द्वारा सनातन धर्म के लिए हमेशा प्रयास रखते हैं, उसी तरह से उनके उत्तराधिकारी संत नवनिधि दास भी समाज हित जनहित का कार्य करते रहे। जय सिया राम। आओ भाई साहब, आओ पधारो आप, पधारो। हाँ, एक मिनट सामने देखिए प्रेमानंद जी वाला मिक्स करवा देना। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई जी, यस देखिए सामने इधर हो गया। चलो अब आ जाओ। हाँ यस, चलो हाँ मेरा भी लेना चालू कर दिया। जबरदस्ती वेट करते हैं, थोड़ा पास। महाराज की जय, की जय, महादेव की जय। आगे आए मैंने बाट थोड़ी आई रहोगे, थोड़ी आवाज आनी चाहिए जमने। वटी वटी मैं राजेंद्र सेन आज यहाँ मीठाराम जी का राम द्वारा मंदिर में मेवाड़ महामंडलेश्वर नवनिधि दास जी महाराज को आज यह चादर महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये महोत्सव में संत जो लोग हैं मेवाड़ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से आज यहाँ पर पधारे हैं और उन सभी की उपस्थिति में
उन्हें हमारे मेवाड़ महामंडलेश्वर नवनिधि दास जी महाराज को चादर उड़ाकर उपरना उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर हमारे मेवाड़ के श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, उन्होंने भी महंत जी को, हमारे मेवाड़ महामंडलेश्वर जी को चादर ओढ़ाकर उनका सम्मान किया और आपकी उपस्थिति भी आज के इस कार्यक्रम में रही। यहाँ पर आज एक उत्साह जो देखने को मिला है, सभी संत विभिन्न स्थानों से गादीपति आए, चाहे कल्ला जी संप्रदाय के लोग हों, चाहे सनातन धर्म के लोग हों और महंत हो, कोई भीलवाड़ा से आए हैं, कोई कहाँ से आए हैं, परंतु सभी ने आकर आज अपनी इस मेवाड़ महामंडलेश्वर की पदवी पर जो नवनिधि दास जी महाराज विराजित हुए हैं, उनका सम्मान किया है। अपनी उपस्थिति से उन्होंने दर्शाया है कि हम सब संत आपके साथ हैं। और निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि जब संत का समागम होता है और संत जब मिलते हैं तो उस स्थान की एक जो परंपरा रही है, वो एक संतों की परंपरा के आधार पर उनके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से उस स्थान का विकास भी होता है और जितने भी सनातनी प्रेमी भाई आते हैं उनको भी वो मान सम्मान मिलता है, उन्हें मार्गदर्शन मिलता है। तो एक आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही अनूठा, आज यह उत्साहवर्धक और बैंड की मधुर धुन के साथ ये आयोजन यहाँ पर हुआ है। हम सभी आज उनके महामंडलेश्वर की गादीपति पर नवनिधि दास जी महाराज के आज यहाँ पर विराजित होने पर एक हर्ष का अनुभव कर रहे हैं और ये कामना करते हैं आपके नेतृत्व में ये जो राम द्वारा है और विकास का नए आयाम को छुएगा और भक्तों को आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कवरेज को किया है और जन जन तक पहुँचाने में अपनी महत्व निभाने का ये बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बाल संत नवनिधि दास जी महाराज के आज यहाँ मेवाड़ महामंडलेश्वर की गादी पर विराजित होने के लिए जब उन्हें चादर महोत्सव का जो आयोजन किया है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आपको नवनिधि जी दास जी जो महाराज हैं उनके बारे में कुछ हल्का सा बताना चाहूँगा, जो जानकारी के हिसाब से। आप बाल्यकाल से ही संत स्वभाव के सरल व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। शिक्षा के लिए 4 वर्ष की आयु में इनको काशी में रखा गया, लेकिन गुरुजी जो इनको लेकर आए थे वो अस्वस्थ रहने के कारण इनको वापस उदयपुर बुलाया गया और फिर पंच संस्कार का शिष्य और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। उसके बाद उनसे दूर नहीं रखा, हमेशा उन्होंने अपने पास ही रखा है और अभी कुछ वर्षों से उज्जैन मध्य प्रदेश में गुरुकुल में आपकी शिक्षा चल रही है। स्कूली पढ़ाई के साथ श्रीमद् भागवत गीता, रामायण एवं अंत जो ग्रंथ हैं उन्होंने अपने आप को कंठस्थ कर रखा है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर आपने श्रीमद् भागवत की कथा का भी आयोजन किया, जिसमें आपने गादी पर बैठकर सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत जी का पाठ यहाँ पर सबको स्मरण कराया और सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उन्हें ये किया है। तो ये एक छोटी सी अवस्था में चित्तौड़ के रहने वाले हैं और इनके 4 भाई बहन थे ये, तो उनको वहाँ से गुरुजी लेकर आए हैं और तब से इनको पाला पोसा और इनकी जो प्रवृत्ति देखकर इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। और आज यहाँ पर जो मिठाराम जी का रामद्वारा मंदिर है राम जी घाटे में, यहाँ पर उन्हें चादर महोत्सव के रूप में आज विभिन्न संत की उपस्थिति में श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा भी चादर उड़ाई गई है और एक सम्मान उन्होंने वहाँ पर किया है। और जितने भी भक्त मंदिर के जो अनुयायी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने भी श्रद्धा भाव के साथ उनका सम्मान किया है। साथ में इस मंदिर में हर्षिता दास जी जो हैं, जो गुरु जी की अच्छी शिष्य रही हैं, उनका भी बहुत भरपूर सहयोग रहा है और उन्होंने भी इस मंदिर में अपनी विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन वो अभी भी कर रही है। राव जी का हाटा उदयपुर से। आज हमारे यहाँ पे गुरुदेव का साकेतवाद 17 अप्रैल को हो गया था और आज 17वीं है उनकी और 17वीं के ऊपर में हमारे गद्दी खाली नहीं रहती है, इसलिए नवनिधि दास को 9वीं पीढ़ी है ये हमारी और इनको मेवाड़ महामंडलेश्वर की
चद्दर दी गई। और हमारे श्री जी हुजूर पधारे थे लक्षराज जी मेवाड़, उनकी चद्दर हुई थी पहले, फिर उदयपुर मंडल की चद्दर करी गई। बाद में वैष्णव समाज की भी गादी है, ये श्री महंताई वैष्णव समाज की भी है, उनकी भी चद्दर करी गई। और सभी भक्त संत और सभी पधारे, और भीलवाड़ा उदयपुर मतलब राज समाज चारों तरफ से संत आए, सबने पूरा आशीर्वाद दिया है इनको और इनकी चद्दर की गई। बहुत अच्छा आयोजन रहा। हमारे सतगुरुदेव भगवान का साकेत गमन 17 तारीख को हो गया था। उसके पश्चात आज 17वीं का कार्यक्रम रखा गया। समस्त संत भगवान की कृपा से, समस्त वैष्णव समाज की कृपा से, समस्त सभी संत जनों की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे इस गादी के योग्य समझा। मुझे उन्होंने मार्गदर्शित किया गुरुजी ने, और उन्होंने यहाँ पर बिठाया। बस हम यही सभी संतों से, सभी भक्तवृंदों से प्रार्थना करते हैं, हम पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, इस दास को ऐसे ही मार्गदर्शित करते रहें, ताकि ये दास आगे चलकर और सनातन संस्कृति के लिए, धर्म के लिए सदैव अग्रसर होगा, सदैव धर्म के लिए कार्य करेगा। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। मैं आज महाराज श्री का जो है 17वीं का भंडारा था, और 17वीं के भंडारे में हमें संत परंपरागत जो विधि विधान होता है, उत्तराधिकारी घोषित होते हैं, तो उत्तराधिकारी को आज ये चद्दर दी गई, मतलब उनकी गादीपति बनाए गए। महाराज श्री महंत रामचंद्र दास जी महाराज महामंडलेश्वर मीठाराम जी मंदिर नरसिंह द्वारा में आज महाराज श्री का शरीर पूरा होने के बाद में जो भी दायित्व थे वो विधि विधान से हुए। चरण पादुका की स्थापना की गई, जिसके पश्चात 12:15 बजे जो विधि विधान से हमारी जो चद्दर होती है, महंत हरसीदास जी महाराज और हमने सबने मिलके पहले तिलक दस्तूर करके महंत नवनीति दास जी महाराज को चद्दर किए, जिसके बाद में श्री जी हुजूर लक्षराज सिंह जी मेवाड़ के द्वारा जो राज्य परिवार से परंपरागत जो चद्दर विधि होती है यहाँ पे, वो उनने की, उनका जो विधि विधान से उनने भी जो भी राज दरबार से जो आता है वो पूर्णता से उनने परंपरागत निभाया। इस बात की हमें बहुत खुशी हुई। संत समाज का तो यही है, पर साथ साथ में महाराज साहब का भी जो इसमें आगमन हुआ, उसके लिए भी हम बहुत कृतज्ञ हैं। और महाराज जी को महंत नवनीति दास जी महाराज महामंडलेश्वर पद पर अभी विराजमान हुए, नवीन महंताई हुई है, तो हम आशा करते हैं महाराज श्री का जो परंपरागत चला रहा है अभी 8वीं पीढ़ी से 9वीं पीढ़ी पे आए हैं, तो जो गुरु परंपरागत उनने जो निर्वाहन किया है वही निर्वाहन की आशा महाराज श्री से करते हैं, और हम सब उनके साथ में हैं। जय श्री सीताराम। भी है, गंगा हमारा धर्म है। अंतर्गत जिन रामानंदाचार्य जी ने इस देश के अंदर भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें कबीर हुआ, तुलसीदास हुए, अनेक सूरदास हुए, अनेक जो है संत हुए, रविदास जी हुए, माँ मीरा ने उनसे दीक्षा ली। ऐसे एक भक्ति का आंदोलन चला। देश के अंदर एक धर्म साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास रामानंद जी ने किया, जगत गुरु शंकराचार्य के बाद में। इसी पीढ़ी के अंदर आज जो यहाँ पर नौनिहाल दास जी को उत्तराधिकारी बनाया गया है, हर्षिता दास जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम है। ये देश संतों का है, विवेकानंद का है, रामकृष्ण परमहंस का है, रामतीर्थ का है, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, संतों का ये देश जाना जाता है, और संतों के कारण से ही ये देश जगत गुरु है। एक संतों के ऊपर बड़ा दायित्व भी होता है। इस देश के 4 मठ है और अनेक स्थान शक्तिपीठ है। इस देश में धर्म साम्राज्य की ध्वजा पताका फहराते हैं। आज यहाँ पे हमारे मेवाड़ मंडल के संत इकट्ठे होकर के, उदयपुर मंडल के होकर के नौनिहाल जी को महामंडलेश्वर की उपाधि के साथ में यहाँ इस पीठ पे स्थापित किया है। एक नया उत्तरदायित्व उनको मिला है। ये दुख की बात भी है कि ये उत्तरदायित्व बहुत अल्प अवस्था में मिला है, लेकिन फिर भी
युवक ही इस देश का कल्याण कर सकते हैं। इस मठ की समृद्धि बढ़े, धर्म का प्रचार हो, अधर्म का नाश हो, ऐसा कार्य जो है हम गौ माता की रक्षा हो, सारे जो सनातन के आयाम हैं और भारत माता की जय हो, इसके निमित्त इनका प्रयत्न रहेगा, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।